प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सीताराम। आप सभी अधिवक्ता साथियों का मैं हृदयपूर्वक बहुत आभारी हूँ कि जो अंदाज़ा लगाकर, जो उम्मीद मुझे थी कि यह वीडियो हमारे तमाम अधिवक्ता साथियों के से जुड़े हुए हित से ज़रूर कनेक्ट होगा, वही हुआ। मुझे साफ प्रतीत हुआ। हालांकि जब यह वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 2:15 हो रहा है और आज है 28 मार्च। 29, 30, 31, इसमें केवल 3 दिन और बचा है। मेरे सभी अधिवक्ता साथी इस बात को ध्यान में रखें कि जो मिनट, जो सेकंड निकल जा रहा है वो आपको इस जीवन में दोबारा नहीं मिलेगा, और वो किसी भी वजह से बाद में अतीत के विषय बनकर, बाद में अतीत का विषय बनकर इस बात का ख्याल रखिए कि वह पश्चाताप का कारण ना बने। कैसे? कि काश उस समय ऐसा कर लिया होता, काश गिरी सर की बात मान ली होती, काश वहाँ ना गया होता, काश केवल एक जगह फॉर्म अप्लाई किया होता, काश हम किसी उससे थर्ड व्यक्ति से अकारण न उलझते, इत्यादि। अंत नहीं है। और ये कैसे तय होता है? सुनियोजित मन से, शांत चित्तता से, द्रवीभूत भाव से, अद्वितीय संकेंद्रण से, फोकस, इंग्लिश में वर्ड है सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीयकृत आपकी स्वतंत्र सत्ता हो। इन 2.5 साल में आप लोगों की वजह से मैं इस व्यावसायिक जगत को देख पाया। मैं अपने 35 साल के शैक्षणिक जीवन में इतना नज़दीक से दिल्ली जाने के उपरांत भी कभी मुझे इतना न तो ये तो फुर्सत थी, न इस माइंड सेट से कभी कोई चीज़ देखा था। लेकिन आपको सत्य बताऊं, उतनी बजबजाहट मलिन बस्तियों में नहीं है, उतनी बजबजाहट, घृणा किसी अन्य क्षेत्र में दिखाई नहीं देती जितना इस क्षेत्र में पेशेवराना ढंग से है। आपका गला रेतने के लिए जो प्रतियोगिता में कम से कम मेंस लिखते हैं, उनकी बात कर रहा हूं। उस स्तर के प्रतियोगियों का गला रेतने के लिए 1-2 सुअर बाड़े नहीं हैं। कैसे आपको फंसाया जा सकता है? आपके मस्तिष्क के रंध्रों से रिश्ता हुआ सोच का तंतु कैसे गिरफ्त में सिलवटें बंधाकर खींचा जा सकता है, अंदाजा नहीं आपको। कितना पेशेवराना दिमाग है। आपकी इच्छा खरीद ली जा रही है, आपकी मनोवांछित भावना पर लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे दांव लगाए जा रहे, व्यापार हो रहा और आपको भनक तक नहीं है। आप खींचे चले जाते कार्तिक मास की बारिश की तरह। अगर 2 किलोमीटर दूर कोई बादल बरस रहा है एक एरिया में, तो बाकी बादल भी वहीं खींचे चले जा रहे हैं। भीड़ का एक आकर्षण होता है। कुंभ मेले और रील की दुनिया ने आपस में ऐसी गलबहियां की, ऐसी जुगत बनी, ऐसा संयोग घटित हुआ कि लगभग 65 करोड़ लोग इकट्ठा हो गए।
लेकिन यह भी सत्य यहीं से प्रकट बोल देता हूं लगे हाथ, मैं तनिक भी विचलित नहीं हुआ और उस मेले को बाहर से भी ना देखने का कोई पश्चाताप नहीं, कण मात्र। आपने देखा होगा अनवरत मैं उन दिनों में भी आपसे कनेक्ट रहा। मेरा उस मेले से कोई ईर्ष्या द्वेष वाला बात नहीं, उसमें ना पहुंच पाने का कोई मतलब कोई कारण ही मौजूद नहीं कि उसके लिए जरा सा भी चिंतित हूं। ऐसा क्यों हो सका? अपने ड्यूटी के प्रति ऑनेस्ट रहा। आप लोगों से जुड़ने के पहले हमारी ड्यूटी पूरी बिखरी हुई थी। कभी कभी तो सोचते सोचते नींद आ जाए तो दिल यही करे नींद में ही रहूं, जगना न पड़े। समय कट नहीं रहा था, लेकिन अब समय के लाले हैं, लाले। ऐसे अपने पढ़ाई में, अपने अध्ययन में इतना रस पैदा करें कि समय के लाले पड़ जाएं। और पूरे विश्वास पूर्वक कह रहा हूं, ज्यादा नहीं, हायर जुडिशरी के नए 36 सब्जेक्ट नहीं, केवल 3 सब्जेक्ट, तीनों नई लॉ। अगर ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो क्या आप तीनों के में से किसी प्रकार के स्टूडेंट हों, हायर जुडिशरी, जूनियर डिवीजन या प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, ये पिछले जुलाई में लागू है। जुलाई आ जाए, 2 महीने बाद 3, 1 साल पूरा हो जाएगा। मेरे देखे इस लॉ पर, तीनों लॉ पर जुबानी कमांड रखने के लिए, कमांड बनाने के लिए सिंगल वे में, इसके साथ कुछ भी और न पढ़ें, साल भर का समय पर्याप्त है। अगर प्रतिदिन 6 घंटे इस पर दें तो ठीक उसी प्रकार जैसे पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और भारतीय दंड संहिता 1860 आपके जुबान पर थी, वैसे जुबान पर हो जाएगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और विद रूलिंग हो जाएगी, अपडेट रूलिंग जो 2024 से बाद की हो। ये कब आएगा? जब अध्ययन में रस होगा। कैसे होगा रस? सपने जो रंगीन आप देख रहे, जो आपका कैरियर है, टारगेट, उसको पाने में इसकी आवश्यकता प्रतीत हो। आज की डेट पर जब माननीय उच्चतम न्यायालय का सुरक्षित निर्णय डिस्क्लोज होने की वाट आप जो रहे हैं और पूरा न्याय जगत तीव्र प्रतीक्षा कर रहा है, सबसे ज्यादा परेशान कौन है? लेजी मैन, असंतुलित चित्त, अनियंत्रित मनोदशा, अनकंट्रोल इनहेरेंट पावर एंड इनहेरेंट माइंडसेट। आप इस पर गौरव करेंगे तो पाएंगे जिन लोगों ने लापरवाही बरती, LLB कभी हुए, कोई रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं समझा, उनके हाथ से सत्ता खिसकती नजर आती है। ये वैकेंसी खिसकती नजर आती है, वैकेंसी ऐसे आके चली जाएगी, यही कि नहीं? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा कि आने वाले 3 साल तक किसी भी स्टेट की वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे न्यायिक सेवा में। वो बात दीगर है आप प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बन जाएं, वो बात दीगर है आप अन्य सेवाओं में चयनित हो जाएं, परमात्मा करे। लेकिन संकेंद्रित होकर केवल इसी बिंदु पर सोचें, हम अनहर क्यों हो जाएंगे, तो मूल में मिलेगा आपकी सुस्ती, आपके स्वतंत्र चित्त में संकेंद्रण शक्ति का ना होना और आपका ऊर्जा का, आपकी एनर्जी जो संकेंद्रित होकर आपको स्टडी में मदद करती है, उसका पूर्ण तौर से बिखरा होना। हैंडलेंस से चर्चित
एग्जाम्पल है ना कि कागज जल जाता है, सुना भी होगा। वैसा फोकस काहे नहीं बन रहा है? कल की वीडियो में जो बातें हमने बताई वो आपको सहयोग करेंगी। इन परिस्थितियों में अगर हूबहू यही होता है, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के उपरांत, तो वो वीडियो बहुत काम आएगा। वो हमेशा मौजूद है यूट्यूब पर, मैं उसको प्राइवेट नहीं कर रहा। लेकिन ध्यान रखें कि आगे से गलतियां ना करें। जब सुभत्व मन में घटे, सुभत्वपूर्ण विचार मन में आए, तो उसको कर देने में देरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब क्रोध जनित, वासना जनित ऐसी अनेक मनोदशा में कोई विचार आए, तो उसको टाल देने में भलाई है। जब आपकी सारी एलिजिबिलिटी पूरी है, तो आप एलएलएम करने के बाद बीएड करने की क्यों सोचते हैं? और अगर बीएड ही करना था तो एलएलएम क्यों किया? अपने पर अगर आपका दिशा कभी आगे कभी पीछे, कभी मेरे साथ सब हुआ है। मैं किसी की आप बीती नहीं बोलता एक सेकंड के लिए, और ना किसी की आप बीती में रस लेता। आत्मकथा में किसी की पढ़ता नहीं। मेरे जीवन का स्वयं का अपना गाथा अनुभव पर्याप्त है। और बाकी सामाजिक मनोविज्ञान, वो तो एकदम लाइव वीडियो चल रहा है। रोज रोज अनुभव की थाती है। ग्राह्य करने की कैपेसिटी, पावर होनी चाहिए। आप सभी लोग स्वतंत्र भाव से सकारात्मक पॉजिटिव वे में अप्रैल के पूरे महीने में संतुलित स्थिर चित्त से इस बात की सकारात्मकता, सकारात्मक ऊर्जा जनरेट करें कि सब कुछ सकारात्मक ही होगा। असर पड़ता है। मोदी जी का जो व्यक्तित्व है, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं, अनगिनत लोगों से जुड़ता है। उनके विरोधी भी, उनके समर्थक भी। और उस वाइब्रेशन का इस ब्रह्मांडीय जगत में उस तथागत व्यक्ति पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। इसीलिए लोकप्रिय व्यक्ति अगर कोई गलत कार्य करता है तो उतने ही ज्यादा वो कोप भाजन का शिकार भी बनता है। परसों के वीडियो में मैंने आपको बताया था, मलिन बस्तियों में रहने वाले आम आदमी, फटे हाल, वो कोई लोकप्रिय लोग नहीं हैं। न कोई आदर्श, न कोई साख, न कोई पहचान, न कोई प्रतिष्ठा का कारण। लेकिन एक चीज उतने नकारात्मक पक्ष में सकारात्मक है, एंजॉय। कबीरदास जी का दोहा क्या कहता है? साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। साधु का मतलब ये मत समझ लेना कुंभ मेले में आए हुए आईआईटी बाबा। साधु का मतलब सिर्फ जेंटलमैन। कहता है ना, लेडीज एंड जेंटलमैन। साधु ऐसा चाहिए, जेंटलमैन ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। अपनी माँ बहनों को कभी सूप फटकते हुए देखा है? गेहूं चावल दाल कुछ बनाते हुए? कितने सिफ्फत से आपकी माताएं बहनें, आप जो चावल बना के फटाफट खा लेते हैं, उसमें से कटकरी निकाल के फेंक देती हैं। और किसके मदद से? सूप के मदद से। और शुद्ध गेहूं चावल आपके पास आ जाता है राशन। वो किसके बदौलत संभव हो रहा है? केवल आपकी मम्मी, आपकी बहन से नहीं, सूप के मदद से। इसीलिए कबीरदास कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, जैसा सूप का स्वभाव है, सार सार को गही रहे, महत्वपूर्ण को इकट्ठा कर लेता है, थोथा दे उड़ाए, जो कूड़ा करकट है उसको पार फेंक देता है। आ गई समझ में मेरे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों, कॉन्वेंटियों?
आप लोगों को कबीरदास से क्या मतलब? आप तो विलियम शेक्सपियर पढ़ेंगे, आर्म्स एंड द मैन पढ़िए, जूलियस सीजर की कोई कथानक, कथा लाइट ऑफ एशिया। हमारा भी ग्रेजुएशन में इंग्लिश लिटरेचर था, हम विशुद्ध हिंदी मीडियम के पृष्ठभूमि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और मैं इस महान विभूति का मिल तो नहीं सका, लेकिन इस महान विभूति की आभा छाया आलोचना सम्राट श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की छत्र छाया महसूस करता हूँ। हिंदी का शब्द विन्यास, निबंधात्मक आनंददायक विश्लेषण क्षमता, शब्दों का सुंदर समन्वय, प्रताप नारायण मिश्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आपसी कॉम्बिनेशन, और राजापुर के बाबा तुलसीदास अमर रहे सदा। उनकी विभूति को कौन काट सकता है? रामचरितमानस, क्या अवधि, क्या ब्रज, क्या हिंदी का जो समरसता है, और मुंशी प्रेमचंद को भी नकारा नहीं जा सकता। अपने लेख में फारसी उर्दू का भी मिश्रण किया है पंडित मुंशी प्रेमचंद। इन जब आप पढ़ेंगे, जूझेंगे, आप सोचें हायर जुडिशरी का एग्जाम होने जा रहा है, प्रीलिम्स कभी भी होगा, लेकिन हमारी तमाम ऐसी अधिवक्ता बहनें हैं जो टॉपर हैं, इंटरव्यू फेसर, उनके गुणात्मक चिंतन शैली, रोज का खोज विन्यास, हमारे शब्दों पर ध्यान देना, रोज का उनका खोज विन्यास, डिस्कवरिंग पावर, चाहे वो केस लॉ के संदर्भ में हो, किसी आंसर को रमणीक बनाने में उसकी जो आर्टिस्ट पावर है, शैली, उसको बेहतर करने में वो डिस्कवरिंग है, खोजी प्रवृत्ति है उनमें। आपसे वह नहीं याद हो रहा है जो बांगिया में लिखा है, वही नहीं याद हो रहा, का फालतू नई चीज खोजेंगे, मौलिकता, तो इससे नंबर नहीं आएगा। कमीशन या हाई कोर्ट अगर ईमानदारी से कॉपी चेक करे, जैसा कि यूपीएससी चेक करता है, यकीन से कह रहा हूं, इसीलिए मैं कई बार अपनी वीडियो में पूरे धक्काड़े से कहा, कैसे हिम्मत हुई कि हायर जुडिशरी की कॉपी असिस्टेंट प्रोफेसर चेक करे किसी भी कॉलेज का, क्यों कॉपी दी गई उसको चेक करने की? माननीय उच्च न्यायालय अगर ये परीक्षा लेता है तो पूरी चेक करने की जिम्मेदारी स्वयं पर ले, ईमानदारी से ले। ऐसे न्यायमूर्ति न बैठें जिनको उस एक्ट का पता लता ना हो। और कमीशन में अगर कॉपी जा रही है तो वहां प्रोफेसर अलाउ है, प्रोफेसर कॉपी देके, असिस्टेंट नहीं, और रीडर तो बिल्कुल नहीं, लेक्चरर तो दूर रहे। इसी का उल्टा हो रहा है। कमीशन इसीलिए विसंगति का शिकार है, और हाई कोर्ट इसीलिए माननीय उच्च न्यायालयों पर बदगुमा दाग है। इसमें चतुराई, चालाकी और घोर उपेक्षा, ग्रेवियस नेग्लिजेंस, व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए टीएन सेशन चाहिए, व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए जेएम लिंग 2 चाहिए, व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए माननीय स्वर्गीय कल्याण सिंह चाहिए, व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए वर्तमान डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह चाहिए। छछुंदरों से यह न होता। दमदार व्यक्तित्व, प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व, स्वर्गीय श्रद्धेय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जनमानस के हृदय में जगह बनाने वाले स्वतः संघर्षी स्वर्गीय श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव,
मिन मिन बोल रहे हैं, माइक पकड़ लिए तो माइकिए टुटके गिर जाए, उनकी आवाज़ सामने सुनी नहीं मिल रहा है। ऐसे लोगों को न्यायमूर्ति बना रखा है। न्यायाधीश का व्यक्तित्व का कोई परीक्षण है ही नहीं है। बैठा है चैम्बर में, वैसे मुंह लटकाए बैठा रहता है। जूनियर डिवीजन उससे ज़्यादा तेज तर्रार नया 2 साल का वकील वहाँ है। खस्ता हाल नहीं होगी व्यवस्था तो और क्या होगी, खाक। इसीलिए जो मूवमेंट चल रहा है हमारे यहाँ कैश बरामद होने के एवज में माननीय न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा सर के विरुद्ध, दिल खोल कर खुले मंच से हम अपने अध्यक्ष महोदय के साथ हैं। हमारे लिए बहुत एक प्रकार से कह सकते हैं प्रेरणा स्रोत जैसे हैं अनिल तिवारी सर। जूझ रहा है शख्स, और इस मामले में जब से मैं माननीय उच्च न्यायालय के सभागार में हूं, पहली बार मैंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को एक्शन मोड में देखा, बार को। यह मामला तो हर हाई कोर्ट के बार वालों को उठाना चाहिए ना, केवल इसीलिए कि यहां इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ट्रांसफर हो रहा है, केवल यही बार थोड़े चिल्लाना चाहिए। अन्य हाई कोर्ट के बार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार में जुड़ना चाहिए। लेकिन यह विडंबना है। हमारा चैनल सुनने वाले क्या हिंदुस्तान, क्या अंडमान निकोबार। ये बात इसलिए कहा, हमारे एक बहुत गांव समाज के ही लोग हैं, हमारा छोटा भाई समान है वो, यादव जी हैं, धीरेन्द्र यादव जी, और अंडमान से टीजीटी में टीचर हैं, पर डे की वीडियो सुनते हैं। मैं उस बच्चे के सफलता पे आज उसको इस चैनल से, अपने चैनल से शुभकामनाएं देता हूं। हमारे ग्राम क्षेत्र का है, लेकिन ये अच्छा लगा कि इतनी दूर से वो केयर करता है। कहीं भी अगर हमारी बात माननीय न्यायमूर्ति महोदय ही सुन रहे हों, किसी से ईर्ष्या द्वेष प्रतिद्वंदता नहीं, लेकिन नहीं, अनिल तिवारी सर का शब्द दोहराऊंगा, न्याय प्राप्त करने के लिए और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए प्राण भी दे देना पड़े तो दे दूंगा, लेकिन असत्य, भ्रष्टाचार छूने न पाए, जान लड़ा दूंगा। ये मम्मी पापा से मिला है मुझे। हमारे मां बाप कपटी नहीं है, बेईमानी हमको नहीं सिखाई है, और आज के जगत के हिसाब से तो वो बिल्कुल नहीं है। दोनों के दोनों, घर से बाहर तक उनका शोषण हो सकता है। इतने भोले। मुझे प्राउड है अपने मां बाप पर, और वक्त आने पर कुछ और बोलूंगा, अभी नहीं। ईश्वर उसी की मदद करता है जो इस पर ध्रुव तपस्या करे, आत्म बलि हो। ये भगवान माधव पूरा अर्जुन को धक्का दे देकर हार जाते, तब अर्जुन की प्रत्यंचा चढ़ती है गांडी ऊपर। और जब शुरू करते हैं अर्जुन, तो क्या भीष्म पितामह, क्या द्रोणाचार्य, दैस सड़ासा। वही अर्जुन जो धनुष उठाने को तैयार नहीं था, जब ज्ञान का प्रकाश पड़ा, दे दनादन। याद कीजिएगा महाभारत का वो प्रसंग, जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पे लेटे होते हैं तो गर्दन उनकी झुकी होती है, वो तकिया कि हमारा सर भी सही हो जाए, दुर्योधन तकिया लेके दौड़ता है। उस मूड को ये नहीं पता कि पूरी शरीर विधि है, वो तकिया लेने दौड़ता है। अर्जुन से जब कहा जाता है कि तुम तकिया नहीं दे पाओगे दुर्योधन, तुम रहने दो पुत्र, अर्जुन देगा तकिया। बस उसी मस्तक पे मारते हैं एक बाण खींचकर, 10 बाण ऐसे लग जाता है, मस्तक में घुसता है और पीछे निकल जाता, वही तकिया का काम करता है। क्या संबंध है भीष्म पितामह और अर्जुन में? न्याय के प्रति इतना कठोर होना पड़ता है। इसीलिए न्याय में इमोशन नहीं है। न्याय की देवी निवर्तमान सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ सर भरे आंख की पट्टी खुलवा दें, मैं उनके इस मिथक में विश्वास नहीं रखता। मेरे हिसाब से आंख की पट्टी बंद होनी चाहिए। मैं नहीं, तुम ही देखो बराबर है कि नहीं।
आंख की पट्टी खुली है तो इसमें बेईमानी भी हो सकती है। न्याय इतना अकाट्य है। आज की बातें उत्प्रेरक, उत्साहजनक और अपने को दैदीप्यमान भाव में ऊर्जा से भरने के लिए है। माँ जगदम्बा ने लेटे हुए हनुमान जी के पावन कृपा तले ये बुलवाया, हमने बोला। किसी भी शब्द विन्यास, किसी भी भाव का यह अर्थ नहीं कि आप ऐसे सुने और इस कान से सुने इस कान से निकाल दे, नहीं, अमल में लाएं। आपके मुख्य परीक्षा के तैयारी में आपका ग्राह्य होना, सुग्राह्य होना, इधर उधर से तथ्यों को इकट्ठा करना, उसको कलेवर में बांध के एग्जाम में लिमिट टाइम में उतार देना आपको नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा। आप निश्चित पद पर पहुंचेंगे, इसमें तनिक संदेह नहीं। शेष कल बोलेंगे। आप सभी अधिवक्ता साथियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए चलता हूं, कल मिलने के पक्के वादे के साथ। जो अधिवक्ता साथी आज नए रूप से हमको सुन रहे हैं उनके लिए, जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं उनके लिए, और जो केवल जुड़कर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं उनके लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7705090393। एक बार पुनः सुने, 7705090393। कल फिर मिलेंगे। जय जय सिया राम। शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते।